अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुफ्ती तारक मसूद साहब से दुआ ज़हरा के हवाले से पूछा गया कि मुफ्ती साहब आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है। आपको क्या लगता है कि इस सारे मामले में कौन गलत है, कौन सही है? क्या दुआ ज़हरा खुद गलत है? क्या दुआ ज़हरा के माँ बाप गलत हैं? क्या दुआ ज़हरा को घर से भगाने वाला लड़का ज़हीर गलत है या फिर ज़हीर का माँ बाप गलत है? नाज़रीन, इसके जवाब में मुफ्ती तारक मसूद साहब का कहना था कि इस सारे मामले में तमाम लोग शरीके जुर्म हैं। सबसे बड़ी गलती तो मीडिया कर रहा है, यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो इस अमल को डिफेंड कर रहे हैं, जो बदतमीज और नाफरमान औलाद के इस अमल को उनका राइट कह रहे हैं कि बच्ची और बच्चे का राइट था जो उन लोगों ने घर से भागकर शादी कर ली। नाज़रीन, मुफ्ती साहब का मजीद कहना था कि लोग तो मीडिया पर बैठकर बड़े आराम से कह देते हैं कि ये लड़की का हक था या फिर ये लड़के का हक था, लेकिन कोई माँ बाप से पूछे कि उनके दिलों पर आरे चलते हैं कि नहीं, उनके दिल छलनी होते हैं कि नहीं। जिसकी बेटी घर से भाग जाए, उस लड़की के माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। वो माँ बाप तो जीते जी ही मर जाएगा। और हम लोग दुनिया वाले बड़े आराम से कह देते हैं कि लड़की का राइट था, लड़की को आज़ादी है, वो जैसे चाहे अपनी मर्जी से जिससे चाहे शादी कर ले। नाज़रीन, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि एक तो होता है कि माँ बाप जानबूझकर लड़की की शादी नहीं कर रहे, लड़की घर में बैठी बूढ़ी हो रही है, लड़की की उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल हो गई है, तो लड़की का घर से भागना समझ में आता है। लेकिन ये जो लड़कियां अभी नाक पहुंचने की उम्र में ही घर से भाग जाती हैं, इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे माशरे में ये रोज बरोज इस तरह के मामलात कैसे बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, जहां तक मुझे इस बात की समझ आती है, जितना मैंने इस पर सर्च किया है, नाज़रीन, मैंने जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि एक 12-14 साल की लड़की को कैसे पता चलता है कि मैं घर से भाग भी सकती हूँ। एक 12-14 साल की लड़की कैसे इतनी बहादुर हो जाती है, कैसे इतना बड़ा फैसला कर लेती है कि मैं हमेशा के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर हमेशा के लिए एक अनजान आदमी के साथ घर से भाग जाऊं। ना तो लड़की को लड़के का पता होता है कि वो कैसा है और लड़के के माँ बाप कैसे हैं, मुझे वो लोग किस तरह अपने घर में रखेंगे, मेरे साथ कैसे पेश आएंगे। वो लड़की इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेती है। नाज़रीन, आज से 10-20 साल पहले जब लड़कियों की शादी होती थी, लड़कियां अपने घर से अलविदा होते वक्त ऐसे रोती थी कि जैसे वो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा रही हैं। वो लड़कियां इतना अगले घर जाने से डरती थीं, यानी कि अपने शोहर के घर जाने से डरती थीं। हालांकि लड़की के माँ बाप ने अपनी पूरी तसल्ली के साथ लड़के को लड़के के घर वालों को परखा होता है, तब जाकर अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करते हैं। इसके बावजूद भी लड़की इतना डरती थी कि पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, उस लड़के के घर वाले कैसे होंगे। और नाजरीन, 10-20 साल पहले लड़कियां अपने माँ बाप से कहा करती थीं कि हमने शादी ही नहीं करनी, हमने आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। लड़की अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से कहा करती थी कि मैंने शादी नहीं करनी, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, आप लोगों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालांकि उस लड़की ने शादी के बाद हर 10 दिन बाद या 20 दिन बाद अपने माँ बाप से मुलाकात भी कर लेनी है, अपने घर में आना जाना लगा रहना है। लेकिन फिर भी लड़कियां अपने घर को छोड़ने का सोचकर परेशान रहा करती थीं। लेकिन आजकल की लड़कियां 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में वो काम कर दिखाती हैं कि इंसान की सोच है। इंसान हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों है कि आजकल की बच्चियां एक मिनट भी नहीं सोचती
कि हमारे घर से भागने के बाद हमारे माँ बाप का क्या हाल होगा, हमारे घर वालों का, हमारे खानदान वालों का क्या हाल होगा, और हमारी अपनी इज्जत का क्या होगा, हमारी अपनी जिंदगी का क्या होगा। और हम जब अपने घर से गलत कदम उठाएंगी तो वो हमेशा के लिए ही कदम उठाना पड़ेगा, ना तो हम दोबारा अपने माँ बाप के घर आ सकेंगी और ना ये माशरा हमें एक इज्जतदार बेटी वाली इज्जत देगा। इस सब के बावजूद भी आजकल की लड़की ऐसा क्यों करती है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा माहौल है। जिस माहौल में हम जी रहे हैं, इन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। वो इसलिए कि जो आपकी 14-15 साल की बच्ची है, उसको ये सब कुछ सिखाया किसने? क्या वो माँ के पेट से ये सब कुछ सीख कर आई थी? उसको किसने इंटरनेट चलाना सिखाया? 15 साल की बच्ची को किसने फिल्में दिखाई, किसने ड्रामे दिखाए, किसने 40,000 का मोबाइल लेकर दिया, किसने घर में उसे केबल लगवा कर दी, किसने 15 साल की लड़की को डिश लगवा कर दी, किसने एलईडी पर 20-25 चैनल सेट करके दिए, किसने 15 साल की बच्ची को इतनी आज़ादी दी, किसने इस बच्ची के जहन को इतना आज़ाद किया, किसने इस बच्ची को फैशन सिखाए, किसने इस बच्ची को शार्ट कपड़े पहनाए, किसने इस बच्ची को मेकअप करना सिखाया, किसने इस बच्ची को सोशल मीडिया चलाकर दिया, किसने इस बच्ची को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पबजी, लूडो, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें किसने सिखाई? इसके मोबाइल में वाईफाई किसने लगाकर दिया? 14-15 साल की लड़की की कैसे इंटरनेट पर लड़कों से दोस्तियां हो गईं? लड़की को कैसे 14 साल की उम्र में मोहब्बत हो गई? वो कैसे लड़कों से इंटरनेट पर दोस्तियां करने लगी? वो कैसे इंटरनेट पर लड़के से मोहब्बत करने लगी? उससे शादी के वादे करने लगी? उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी? ये सब कुछ कैसे हो गया? एक 14 साल की बच्ची यहाँ तक कैसे पहुँची? उसको किसने इतना एक्सपीरियंस दिया? उसको किसने इतनी आज़ादी दी? उस बच्ची को किसने इतना बहादुर किया? उस बच्ची के जहन में छोटी सी उम्र में इश्क, मोहब्बत, शादी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब कुछ किसने डाला? इसका जवाब है माँ बाप ने, लड़की के घर वालों ने, आजकल के माहौल ने, हमारी तलीम ने, हमारे मीडिया ने, हमारी फिल्मों ने, हमारे ड्रामों ने। क्योंकि 10 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक एक लड़के और लड़की की उम्र कच्ची होती है, उनका जहन कच्चा होता है। वो जो देखता है वो सीखता है, फिर वो वही काम करता है। 10 से 15 साल के बीच वाले 5 साल बच्चे के सीखने के होते हैं। लड़की और लड़के की सारी जिंदगी का फैसला इन्हीं 5 सालों में होता है। यही 5 साल उनके ज़िंदगी के सफ़र का फ़ैसला करते हैं। उनकी मंजिल कैसी होगी, उनका फ्यूचर कैसा होगा। यही 5 साल होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं कि उसने सारी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और हम लोग अपने लड़कियों और लड़कों के यही 5 साल ख़राब कर देते हैं, उनको इस दुनिया की गंदगी में धकेल देते हैं। और जब वो इस तरह के घटिया काम करते हैं तो हम अपनी किस्मत को बुरा भला कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, या हम कहते हैं हमारी औलाद नाफरमान निकल आई। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम खुद जिम्मेदार हैं। ये हमारा अपना किया कराया हमारे सामने आया है। हम अपने बच्चे बच्चियों को पैदा होते ही मोबाइल और इंटरनेट उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सारे फसाद की जड़, बुराइयों की जड़, गंदगी की जड़, बेहयाई की जड़ मोबाइल है, इंटरनेट है, फेसबुक है, टिकटॉक है, पबजी है, लूडो है, केबल है, डिश है, टीवी है। जिस बच्ची या बच्चे को ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो वो बच्चा या बच्ची वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके दिलो दिमाग में ऐसी गंदगी भर देती हैं, ऐसी बेहयाई भर देती हैं, जिसके बाद बच्ची को या बच्चे को कुछ नज़र नहीं आता। ना माँ नज़र आती है, ना बाप नज़र आता है,
ना भाई नज़र आता है, ना बहन नज़र आती है। जो वो सोच लेता है, जो वो देख लेता है, फिर वो कर गुजरता है। उसको किसी का डर नहीं होता, किसी का खौफ नहीं होता। नाज़रीन, ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को इस मोबाइल और इंटरनेट जैसी लानत से दूर रखें और डिश, टीवी, केबल, फिल्में, ड्रामे, इन सब से दूर रखें। उनकी 10 साल से 15 साल के दरमियान अच्छी तरबियत करें। उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलाएं, ताकि उसकी सारी ज़िंदगी मुसलमानों वाली ज़िंदगी गुजरे, ना कि आपकी औलाद अंग्रेज़ों को फॉलो करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था, वो बात आपको समझ आ गई होगी। नाज़रीन, आप इस सारे मामले में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।